एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में यात्रा कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के आने की खबर सुनकर बहुत खुश हुए और उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक थे। बुद्ध अपने शांत और सादगीपूर्ण ढंग से गांव में प्रवेश किए और गांव के प्रमुख ने उन्हें सम्मानपूर्वक अपने घर में ठहराया। गांव के पास ही एक दूसरा गांव था जहां कुछ लोगों को बुद्ध के ज्ञान और उनकी प्रसिद्धि से ईर्ष्या थी। इन लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे वे बुद्ध को अपमानित कर सकते हैं। उनमें से एक ने कहा, हम गांव की सबसे सुंदर और चालाक युवती को बुद्ध के पास भेजेंगे और वह उन पर झूठे आरोप लगाएगी। इससे उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। योजना के अनुसार उस युवती ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र पहने और बुद्ध के पास पहुंची। उसने बुद्ध के सामने जाकर आंसुओं से भरी आंखों से कहा, हे बुद्ध, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझसे विवाह करेंगे और अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। बुद्ध ने शांति से उसकी बातें सुनी और बिना किसी क्रोध या प्रतिक्रिया के उसे बैठने का इशारा किया। उनके शिष्यों और गांव के लोगों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सभी चर्चा करने लगे। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उस युवती की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, सत्य सदा सत्य ही रहता है, चाहे वह जितना भी छिपाने की कोशिश की जाए। यदि मैंने ऐसा कुछ कहा होता तो मैं उसका स्वीकार करता, परंतु मैं जानता हूं कि मैंने ऐसा कोई वचन नहीं दिया। युवती ने बुद्ध की शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया और उनकी दयालु दृष्टि को देखकर हिचकिचाते हुए अपनी योजना का खुलासा कर दिया। उसने कहा, हे बुद्ध, मैं आपसे क्षमा चाहती हूं। मुझे मेरे गांव के लोगों ने इस छल के लिए प्रेरित किया था। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और गांव के लोगों से कहा, यह घटना हमें सिखाती है कि सत्य और असत्य में फर्क करना जरूरी है। असत्य कभी टिक नहीं सकता और सत्य सदा प्रकट होता है। यदि हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो हमें भी उसी प्रकार का कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए हमें सदा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। बुद्ध की शिक्षा ने गांव के लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने अपने छल और कष्ट देने वाले तरीकों को छोड़कर सत्य और दयालुता का मार्ग अपनाया। गांव में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और समुदाय में एक नया सामंजस्य स्थापित हुआ। वह युवती भी बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर अपने जीवन में सुधार करने का निर्णय लिया। उसने बुद्ध के पास जाकर उनसे और अधिक ज्ञान की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसे अपने शिष्यों में शामिल कर लिया और उसे ध्यान और साधना के माध्यम से आत्म प्रबोधन की राह दिखाई। धीरे धीरे युवती एक अनुशासित और समझदार साधिका बन गई। वह युवती भी बुद्ध की शिक्षाओं से प्रबुद्ध और उनके शिष्य कुछ और दिन उस गांव में रहे। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों को ध्यान, साधना और सही जीवन जीने की विधियां सिखाईं। उन्होंने कहा, जीवन में कठिनाइयां और कष्ट आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उन्हें धैर्य और समझ के साथ सामना करना चाहिए। हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, इसलिए हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। बुद्ध की इस शिक्षा ने गांव के लोगों के दिलों में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने अपने छल और कष्ट देने वाले तरीकों को छोड़कर सत्य और दयालुता का मार्ग अपनाया। उस युवती ने भी बुद्ध की शिक्षाओं को समझकर अपने जीवन में सुधार किया और एक नई दिशा में आगे बढ़ी। बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य और अहिंसा का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। छल और कष्ट देने का कोई स्थान नहीं है। हमें सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूति रखना चाहिए। सत्य सदा प्रकट होता है और असत्य कभी टिक नहीं सकता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।